दो किस्म के होते हैं हमारे, एक होते हैं हमारे विनाइल हैलाइड या फिर इनको विनाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एराइल हैलाइड। ये दो। हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट समझ लो आप इसको, ठीक है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपको नहीं पता तो हमारा टारगेट यहाँ रहने वाला है, मोस्टली जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसको लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और CBSE वाले अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी टेक्स्ट बुक सारी सेम होती है, ठीक है। तो पहले देखो, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं, एक कराया मैंने केमिकल काइनेटिक्स और एक कराया मैंने सॉल्यूशंस। तो आई होप आपने वो देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर उन चैप्टर्स में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है आपका, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका जो है एक चक्कर है कि ये तो समझ में तो जल्दी आती है लेकिन ये भूल भी बहुत जल्दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वहाँ थी, एक चैप्टर था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक था हमारा हाइड्रोकार्बन, वो आपने पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो यहाँ हमें यूज़ होंगी। अब आप देखो, यहाँ 12th में मैं आपको वो 11th का तो पढ़ा नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बताऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बोल दूँगा, मेरी तरफ से आपको एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या करो, आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है, हमने नहीं आपने पढ़ा था, तो उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं। जैसे हमारा कंसेप्ट होता है एक इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ऐसे करके इफेक्ट होते हैं। तो वो सारे इफेक्ट आप एक बार देख लो, ठीक है, उनको एक बार रिवाइज कर लो, वो सारे इफेक्ट यहाँ यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। बॉन्ड्स कैसे बनती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ जो है 12th में हमारी सब यूज़ होंगी। अगर आपने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो वो आपको एक बार रिवाइज कर लेनी है, जहाँ पॉसिबल होगा मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको रिवाइज पहले करनी है, उसके बाद चलना है, ठीक है। या आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहाँ आप 11th क्लास की केमिस्ट्री से स्टार्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, इस पे हम चल रहे हैं अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता आप मेरी फालतू बातें सुनो, अब बस अपनी पढ़ाई के रिलेटेड बातें सुनो, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसमें हम जो पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहले देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जब किसी न्यू चीज़ से मिलूंगा, तो आप भी इस न्यू चैप्टर से मिलोगे, तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर किसके बारे में, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर, तो यहाँ हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन CX, ये क्या है मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लो। उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, तो आपने कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, इसी तरह यहाँ भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, ये आप पढ़ोगे। उसके बाद आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, ये आपको पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, वो आप इनकी स्टडी करोगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और मैंने आपको तो नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है हमारी, जिनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ोगे इनकी केमिकल रिएक्शंस, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। यहाँ आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन पढ़ोगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन्स भी पढ़ोगे, बहुत लेंथी होगा वो पार्ट, ठीक है। तो ये जब खत्म हो जाएगा तो हमारा चैप्टर भी खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद आप पढ़ोगे यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मतलब यहाँ के जो हेलो एरीन और हेलो एल्केन कंपाउंड होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आप पढ़ोगे, कुछ कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट यूजेस, ठीक है। तो यहाँ जाके आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझ में आपको बहुत जल्दी आएगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ जो रिएक्शंस होंगी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो आप साथ साथ जो है करते जाना,
तब जाके आपको होगा। अगर आप छोड़ दोगे ऐसे स्टार्टिंग में तो समझ आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में सब कुछ आपको भूल जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ठीक। देखो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो एक तो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम करेंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट, फिर आपको समझाता हूँ, फिर आगे चलते आस्ता आस्ता। तो 2 सेकंड आप वेट करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो ये मैंने लिख लिया एक बार क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था। तो आप देखो पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चीज़ है वो होती क्या है, ठीक। तो पहले आप देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो इन हाइड्रोकार्बन, मतलब एक हाइड्रोकार्बन से, देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसमें आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा था, ठीक है। उनमें से एक किसकी रिप्लेसमेंट कर दो, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर दो, ठीक है। और अब देखो मैं आके आपको बताता हूँ पूरा। लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया, मार्कर खराब है। क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाई हैलोजन एटम्स, ठीक है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। मतलब जब हम क्या करते हैं, देखो ये मैं ऐसे क्यों करता हूं ताकि आपको, देखो जिनको कुछ नहीं पता, जिनको मीनिंग भी नहीं पता, उनको भी समझ में आ जाए, मैं इसलिए यहाँ लाइन पढ़ के आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ बोला गया है कि अगर हम क्या करें, हाइड्रोकार्बन से एटम्स को रिप्लेस कर दें। आपको पता है हाइड्रोकार्बन कैसे कैसे हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो सकता है, मतलब एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक आपको पता है कैसे होते हैं, आपको मैंने नहीं पढ़ाया, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा 11th में। तो आपको पता है जैसे ये वाले होते हैं ना, ऐसे वाले स्ट्रेट चेन वाले, है ना, इनको बोलते हैं एलिफेटिक, ठीक। और एरोमेटिक ऐसे होते हैं, आपको पता होगा थोड़ा सा, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। आप सीधा इतना मान लो, एरोमेटिक वो वाले होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, उसको छोड़ के जो भी होते हैं सारे एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दें हाइड्रोकार्बन के अंदर से, और हाइड्रोकार्बन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, और हम क्या करें, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, हैलोजन एटम से। हैलोजन एटम से आपको पता है हैलोजन कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको पता है, ठीक है। उनसे अगर हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो वहां से अगर क्या क्या हो सकता है हम अभी देखते हैं। आप देखो, सपोज मैं आपको बताता हूँ यहाँ एग्जांपल से। यहाँ हमारे पास क्या है, एक CH4, ये क्या है, मीथेन है, मीथेन है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो आपको पता है मीथेन को हम कुछ इस तरह ऐसे स्ट्रक्चर बना के लिखते थे समझने के लिए, ऐसे HHHH ऐसे होता है मीथेन, ठीक, ऐसे होता है। तो आप देखो, अगर यहाँ जो लिखा है पहली लाइन में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम क्या करें, इससे इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ क्या लगा दें, यहाँ लगा दें सपोज हम हैलोजन। हैलोजन क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये हो सकते हैं। और हैलोजन को पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं एक एक्स से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, ठीक। तो अगर मैं बोल दूं एक्स, तो इसका मतलब वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो आप देखो यहाँ अगर मैं क्या करूँ, ये हमारा CH4 था, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह मैं X लगा रहा हूँ, ठीक। X का मतलब क्या है, यहाँ मैं हैलोजन अटैच कर रहा हूँ, तो ये जो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, ठीक। आप देखो कैसे हेलो एल्केन बोला, देखो ये हमारा ये जो पार्ट है CH4 था, ये क्या था, ये एक एल्केन था, आपको पता है एल्केन था, है ना। तो ये हमने क्या यहाँ ऐड किया, ये हमने ऐड किया यहाँ हैलोजन, तो हैलोजन से मिल गया हेलो, और एल्केन से बन गया एल्केन वाला पार्ट। तो वही लिखा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें किसी हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन कैसा हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक। तो अब देखो ये एलिफेटिक है, अभी हम एरोमेटिक को भी देखेंगे। तो इससे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, हैलोजन एटम से। तो वहां से क्या बन जाता है, जो हमारा कंपाउंड बन जाता है उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, या फिर उसी को हम हेलो एल्केन बोलते हैं। देखो इसको, इसी को एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। देखो ये एल्केन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एल्केन वाला है, और ये हैलोजन वाला है, तो बोल सकते हैं ना एल्काइल
हैलाइड ये भी बोल सकते हैं, और इसको हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। देखो ये हेलो है, हेलोजन, और ये एल्केन, तो हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हो आप, देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। आप अपनी नोटबुक हमेशा साथ लेके बैठा करो, ठीक। तो आप देखो यहाँ, अगर मैं और कोई लेता हूँ, सपोज यहाँ मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, ये कंपाउंड है, आपको पता है इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है, इथेन बोलते हैं। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सपोज यहाँ क्या है, 3 हाइड्रोजन से 1 2 3, ये ऐसा ही है ना, 3 हाइड्रोजन है यहाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ X लगा रहा हूँ। X का मतलब क्या है, हेलोजन। यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। सपोज मैं यहाँ क्लोरीन लगा रहा हूँ। अब बताओ क्या ये हेलो एल्केन है ना। कैसे, देखो हेलो लगा दिया हमने हेलोजन, और ये तो एल्केन है, तो हेलो एल्केन बन गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हम क्या करते हैं, एल्केन में से हेलोजन को, एल्केन में से हाइड्रोजन एटम को हटा के उसकी जगह क्या लगा देते हैं, हेलोजन एटम्स लगा देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा हाइड्रोकार्बन कैसा होगा, एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक बताया था ना आपको। एक होता है एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होती है, एलिफेटिक होता है जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से एलिफेटिक से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा के तो हेलोजन लगाओगे तो क्या बोलोगे, हेलो एल्केन। और अगर आप एरोमेटिक में से, देखो अगर आप एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन एटम हटाओगे और उसकी जगह क्या लगाओगे, हेलोजन, तो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, आपको पता है एरोमेटिक कौन सा है, सपोज ये एरोमेटिक है, ठीक, ऐसा ये एरोमेटिक है, सपोज आपको पता है ये बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको पता है यहाँ इसमें हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ ये 6 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, तभी तो इसका फार्मूला होता है C6H6, है ना, C6H6 फार्मूला होता है ना। तो हाइड्रोजन इसमें होते हैं। आप देखो जो एरोमेटिक होता है ना, ये एरोमेटिक, इसको एरीन भी बोलते हैं, एरीन, ठीक है, एरोमेटिक को एरीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं इस एरोमेटिक से एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा, X लगा दूंगा। X का मतलब क्या, हेलोजन लगा दूंगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, ठीक। तो अब आप देखो ये बन गया हेलो एरीन। कैसे बना, ये हेलो है, ये एरीन है। एरीन किसको बोलते हैं, एरोमेटिक को। ये एरोमेटिक है, तो आप अभी इतना मान लो जिसमें बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक होता है। और भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, उसकी कंडीशन आपने हक्कल रूल पढ़ा था 11th क्लास में। लेकिन अभी बस आप इतना समझ लो जिसमें बेंजीन रिंग होगी वो एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर जिसको पता है एरोमेटिक क्या होता है, हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा, 4n+2 पाई रूल, है ना। तो यहाँ हेलो और ये हो गया एरीन, तो ये बन गया हेलो एरीन। तो अब आपको समझ में आया होगा हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से आप एक हाइड्रोजन एटम भी हटा सकती हो, 2 भी हटा सकती हो, 3 भी हटा सकती हो, वो हम आगे क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इस लाइन को अगर पढ़ोगे तो यही लिखा है ना कि अगर हम क्या करें, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को हटा के उसकी जगह हेलोजन एटम लगा दें तो क्या बन जाता है, या तो एल्काइल हैलाइड बन जाता है या एराइल हैलाइड बन जाता है। तो एल्काइल ये था और हैलाइड ये था, तो बन गया था एल्काइल हैलाइड, और इसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, है ना। और एराइल हैलाइड है, ये देखो एराइल का मतलब है एरोमेटिक और हैलाइड का मतलब है, देखो एराइल या फिर एरीन, एराइल या फिर एरीन या फिर एरोमेटिक, वो सेम इसके लिए यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ ये एराइल है मतलब एरोमेटिक है, और ये क्या है, हैलाइड, तो बन गया एराइल हैलाइड। और इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एरीन, एरीन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एरोमेटिक है ये, तो इसको एरोमेटिक को एरीन भी बोलते हैं, एराइल भी बोलते हैं, एरोमेटिक भी बोलते हैं, ठीक। तो ये बन गया हेलो एरीन। आई समझ आपको, है ना। तो ये पहली लाइन का ये मतलब था। अब आप देखो आपको क्या करना है, एक चीज़ और भी डिस्कस, मतलब आपको रिवाइज कर लेनी है 11th क्लास की। मैंने आपको बताया था ना कि हेलो जो होता है, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ, ठीक, क्योंकि अभी हमने समझा नहीं है ना सारा। आप देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में कि यहाँ अगर एक कार्बन ऐसा, ठीक, ऐसा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन का आपको पता होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा। तो देखो अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स ऐसे बना रहा है, 4 की 4 सिंगल बना रहा है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, ठीक, ये आप याद रखना। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp,
sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, ये आपको रिवाइज कर लेना, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और ऑर्गेनिक में भी आप 11th में पढ़ते हो, ये आपको रिवीजन में करना ही है। ठीक है, तो आप देखो कैसे याद रखोगे, अगर एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक कार्बन 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, sp3 नहीं sp। आप देखो ये कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, डबल बना रहा है तो इसकी भी क्या होगी sp2। ये कार्बन कितनी बना रहा है, ट्रिपल बना रहा है तो इसकी भी क्या होगी sp2। कोई भी कार्बन अगर मैं बोल दूं सपोज यहां ये कार्बन देखो कितनी बॉन्ड्स बना रहा है, 4 की 4 सिंगल बॉन्ड है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इसकी क्या होगी sp3, दोनों की sp3। ठीक, अगर ऐसा लिख दें आपके सामने C ऐसा, अब देखो यहां ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। आप देखो ये कार्बन है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3, ये एक डबल बना रहा है तो sp2, ये भी एक डबल बना रहा है तो sp2। ठीक, ये आपको याद रखना हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो यहां अभी हमने जो पढ़ा इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ये आपको ध्यान में रखना, ये यूज होने वाला है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 12th की बहुत लेंथी है। ठीक, बहुत लेंथी है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ सपोज जो हमने अभी हेलो एल्केन पढ़ा था, हेलो एल्केन वो कैसा था, अभी हमने देखा था ऐसा CX लगाया था यहाँ और यहाँ HH, ये मीथेन वाला पढ़ा था हमने, मीथेन का एक H रिप्लेस करके ये लिखा था। और एक हमने पढ़ा था कौन सा, ये वाला बेंजीन को हमने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया था, बेंजीन ऐसी होती है, हाइड्रोजन एटम होते हैं, हम दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते, तो यहाँ X लगा दिया था। इसको अगर मैं क्या करूँ ऐसे बना दूँ, अब आप देखो यहाँ हेलो एल्केन कौन सा है, ये वाला, हेलो एरीन कौन सा है, ये वाला। ठीक, तो आप देखो यहाँ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इस कार्बन की, ये जो कार्बन है यहाँ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप देखो ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है ना सिर्फ, तो बाकी एक और एक दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। ठीक, बेंजीन में हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा। तो अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन जो ऐसे वाले होते हैं, इनमें हेलोजन एटम जो होता है वो किससे अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। वही यहाँ लिखा है, देखो वही ऐसा ही होता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट है हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन एटम। मतलब जो हेलो एरीन्स होते हैं उनमें जो हेलोजन एटम होता है अटैच्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो वही हमने यहाँ देखा, यहाँ हेलोजन एटम है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। ठीक, आई समझ आपको। अच्छा, ये बस 2 पॉइंट थे, आपको याद रखने थे, कुछ भी नहीं है, जीरो, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ये आपको बाद में पता चलने वाला है। ठीक है, आप देखो यहाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये हेलो एरीन हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। मतलब आपको पता है हर एक कंपाउंड का कुछ ना कुछ यूज़ होता है, तो अगर हम देखो ना, अगर केमिस्ट्री का यूज़ नहीं है तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, केमिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का यूज़ है। तो आप देखो ये जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इनका भी कुछ ना कुछ क्या है, यूज़। ठीक, तो अगर यूज है तो यहां मैंने लिखा है मेनी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अकर इन नेचर, वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। एंड सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल, उनमें से कुछ कंपाउंड्स बहुत यूजफुल भी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको यूजेज पता चलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो आप देखो यहाँ किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये वाले हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। आप देखो किस लिए यूज होते हैं, सॉल्वेंट्स फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए सॉल्वेंट के तौर पे ये यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा यूज इसका स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखा था यहाँ। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं। कौन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ ये कंपाउंड होता है क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल है ना, ये एक क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक होती हैं, आपको पता है कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब कुछ बैक्टीरिया वगैरह ग्रो हो जाते हैं उनको मारने के लिए यूज़ होती हैं। तो क्लोरमफेनिकोल एक क्या है, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है। मतलब ये एक हेलो एल्केन हेलो एरीन में से ही एक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, टाइफाइड फीवर के लिए यूज़ होता है। तो आप देखो इसका यूज़ है ना, टाइफाइड फीवर के लिए क्लोरमफेनिकोल यूज़ होता है। वो भी क्या है, ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से ही कुछ है। उसके बाद है क्लोरोक्वीन,
ये आपको पता है क्लोरोक्वीन आपने सुना होगा, ये मलेरिया के लिए यूज़ होता है, ये भी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरो, क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन। देखो कार्बन के साथ क्लोरो और फ्लोरो जुड़े हुए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, हैलोजन जुड़ा हुआ है, वही चीज़ है। कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, ये वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो रिफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, मतलब रिफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप देखो ये जो हमने पढ़ा, इससे हमें पता चल गया कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अब हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरीन आपको पता चल गया। अब देखते हैं ये क्लासीफाई करके कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो आप देखो इनकी हम दो किस्म की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, और एक हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं जिसको, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो पहली क्लासिफिकेशन आप लिखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक हमारी क्लासिफिकेशन फर्स्ट किस्म की है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक, हैलोजन एटम्स, ठीक है। मतलब हैलोजन एटम्स कितने, उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देखो नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक, उसको हम देखते हैं। तो इस बेस पे देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं यहां। देखो मैं थोड़ा आस्था चलता हूं, लेकिन आस्था और क्लियर करके चलोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि देखो 12th की केमिस्ट्री है। अगर मैं बोलूं 1 मिनट की वीडियो में बना लूं या फिर 1.5 मिनट की या 2 मिनट की, तो उसमें तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। वहां तो वैसे हम कर ही नहीं सकते। तो यहां आप एक लाइन लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मतलब नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे अगर हम देखें तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज, मतलब इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक। आई समझ आपको। देखो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं कितने हैलोजन एटम है, मतलब उसमें 1 हैलोजन एटम में 2 है, 3 है या 4 है, उस बेस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो आप देखो यहाँ हम बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, मतलब नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे इन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, या फिर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा या फिर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक। अगर एक हैलोजन होगा तो हम मोनो बोलेंगे, 2 होंगे तो हम डाई बोलेंगे, 3 होंगे तो हम ट्राई बोलेंगे, 4 होंगे तो हम टेट्रा बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे होंगे तो हम पॉली हैलोजन कंपाउंड बोल देंगे। पहला आप लिखो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, ए। पहला हम मोनो, ये मोनो है ना, तो मोनो लिखो पहले, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स ये, तो आप देखो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे, लिखो इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 हैलोजन एटम पर मॉलिक्यूल। यहां लिखो कौन से होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 हैलोजन एटम, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन एटम होगा, उनको हम बोलेंगे मोनो हैलो कंपाउंड्स, ठीक।
ठीक है, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। तो इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है? अगर हम इसमें हेलो एल्केन की एग्जांपल लें तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो, बताओ। ये एग्जांपल आ सकती है CH3Cl, आ सकती है क्या? ये आ सकती है CH3CH2Cl, ठीक, ये आ सकता है। या फिर कोई और एग्जांपल आ सकती है, जैसे मैं बोलूं, जैसे बोल दो CH3CH, यहाँ Cl लगा दो और यहाँ CH3 लगा दो, ठीक। देखो ये कंपाउंड्स हैं, इनमें आपको क्या दिख रहा है? एक ही हेलोजन एटम दिख रहा है ना। और ये जो हैं ये सारे के हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है। देखो ना, हेलो और एल्केन, हेलो और एल्केन, हेलो और एल्केन। क्लोरीन की जगह आप फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो, ठीक। मैं सिर्फ क्लोरीन लगा रहा हूँ मैंने, है ना, क्लोरीन लगाया है, लेकिन आप कुछ भी लगा सकते हो, हेलोजन लगा सकते हो। तो इनको बोलते हैं हम मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। आप देखो ये हेलो एल्केन मोनो हेलोजन है, तो हेलो एरीन मोनो हेलोजन कैसे होंगे? हेलो एरीन ऐसे होंगे ना। हेलो एरीन कैसा होता है? जहां हम बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ लगा देते हैं X, ये होता है। तो आप देखो यहाँ बेंजीन रिंग अगर मैं बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं Cl लगा रहा हूँ, या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं Br लगा रहा हूँ, है ना, या फिर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ क्या कर रहा हूँ, I लगा रहा हूँ, कुछ लगा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये हो गए हमारे सारे कौन से? मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक ही हेलोजन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन होती है मोनो हेलोजन। अब आप देखो दूसरे किस्म के जो होते हैं उनको बोलते हैं डाई हेलोजन कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ दूसरे किस्म के लिख रहा हूँ। दूसरे कौन से होते हैं? डाई हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 2 हेलोजन होंगे पर मॉलिक्यूल, ठीक। कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स, क्या लिखूं? कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, 2 हेलोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक, पर मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम्स होंगे उनको बोलेंगे कौन से? डाई हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप देखो ये जो डाई हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डाई हेलोजन कैसा हो सकता है? देखो यहाँ एक तो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल में आप ऐड कर सकते हो, यहाँ CH2Cl2, ये कर दिया मैंने डाई हेलोजन। डाई हेलोजन है ना, 2 हेलोजन एटम्स हैं। या फिर ये ऐसा हो सकता है CH3CH2Cl2, ये भी डाई हेलोजन है, देखो 2 हेलोजन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, CH2 और यहाँ Cl लगा दो और यहाँ Cl लगा दो, ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, दोनों तरफ से निकाला और यहाँ Cl लगा दिया, तो ये भी हो सकता है। देखो एक कार्बन की यहाँ 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 इसके साथ और एक 3 और एक 4, इसकी भी 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं डाई हेलोजन। और ये क्या है? हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन। और हेलो एरीन भी डाई हेलोजन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हेलो एरीन? देखो जैसे ये, देखो ये बेंजीन रिंग आपको बताया था ना अभी, हेलो एरीन ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है। तो यहाँ अगर Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये डाई हेलोजन हो गया ना, ये Cl इधर लगा दो, Cl इधर लगा दो, ठीक। ये हो गए हमारे डाई हेलोजन, कौन से? हेलो एरीन वाले, ठीक। आप देखो ये जो हेलो एल्केन वाले डाई हेलोजन होते हैं ना, कौन से? एल्केन वाले, इनको हम, ये जो डाई हेलोजन होते हैं कौन से? ये वाले, कौन से? हेलो एल्केन वाले। इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो आप लिखोगे दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं ये, सिर्फ इनकी बात है, ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा क्यों इसमें ऐसे ही होते हैं। ये एग्जांपल किसकी है? हेलो एरीन की। और ये जो हेलो एल्केन वाले ना, ये कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के अलग से होते हैं। एक होता है विसिनल, पहला होता है हमारा विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक, विसिनल डाई हैलाइड्स। दूसरा होता है हमारा जेमिनल डाई हैलाइड्स, जेमिनल डाई हैलाइड्स, ठीक। और 3rd नंबर पे हमारे आ जाते हैं कौन से? टर्मिनल डाई हैलाइड्स, टर्मिनल डाई हैलाइड्स, ठीक। ये होते हैं 3 किस्म के।
विसिनल डाई हैलाइड, जिमिनल डाई हैलाइड और टर्मिनल डाई हैलाइड, 3 किस्म के डाई हैलाइड। देखो ना, डाई हैलोजन पढ़ रहे हैं ना हम, डाई हैलोजन मतलब डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब 2 हाइड्रोजन वाले, तो वही होते हैं। तो ये तो बस ऐसे थोड़ी सी एग्जांपल ली थी, लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड 3 किस्म के होते हैं, विसिनल डाई हैलाइड, जिमिनल डाई हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड। तो आपको विसिनल के लिए सिर्फ वीक डाई हैलाइड भी लिखा हुआ मिल सकता है, VIC, और जिमिनल के लिए जेम डाई हैलाइड लिखा हुआ मिल सकता है, GEM, जेम। ठीक, तो आप देखो, हम देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। यहां आप लिखो विसिनल में, विसिनल में क्या होता है, मैं इनको साफ कर देता हूं। ठीक, इनको मैं साफ कर देता हूं, फिर चलते हैं आगे, इसको साफ करना पड़ेगा। देखो, विसिनल डाई हैलाइड में आप लिखोगे, यहां क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स अटैच विद 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। यहां होते हैं 2 हैलोजन attached with 2 adjacent कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या होता है, यहां 2 हैलोजन यहां अटैच होते हैं 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर। अब देखो, एडजेसेंट कार्बन एटम का मतलब क्या, अभी हम समझते हैं। इसकी एग्जांपल आप लिख लो, यहां एडजेसेंट का मतलब है ये, कौन से एडजेसेंट का मतलब है ये CH2 है, ये CH2 है, मतलब पहले ये CH3 था, ये होता ना इथेन। तो आप देखो, इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, एक हाइड्रोजन यहां से निकालो, और इधर भी Cl लगा दो, इधर भी Cl लगा दो। अब आप देखो, एडजेसेंट कार्बन कौन सा होता है, 1 और 2 वाला, 1 2 कार्बन, मतलब अगर एक ये वाला उसके साथ वाला ये है तो एडजेसेंट कार्बन है। ठीक, तो अगर ऐसा कंपाउंड आपको दिखेगा, इधर चाहे जितना मर्जी लेंथी कंपाउंड हो, लेकिन 1 और 2 पोजीशन पे अगर Cl मतलब हैलोजन लगे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, ऐसे कंपाउंड को आप बोलोगे विसिनल डाई हैलाइड्स। मतलब ये तो डाई हैलाइड है, देखो 2 हैलोजन है और एल्केन है, डाई हैलाइड ही हुआ ना, 2 हैलोजन वाला कंपाउंड है, मतलब डाई हैलो एल्केन है एक्चुअल में। ठीक, डाई हैलो एल्केन है, तो यहाँ क्या हो सकता है, इसको हम बोलेंगे, ये कौन सा है, विसिनल, इसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, कैसे विसिनल डाई हैलाइड कैसे होते हैं, 2 हैलोजन एटम कहाँ अटैच होते हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, और जेमिनल डाई हैलाइड कौन से होते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड कौन से होते हैं, आप देखो, यहाँ आप लिखोगे, इसमें क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड, ठीक है, विद सेम कार्बन। ठीक, सेम कार्बन के साथ दोनों हैलोजन अटैच होते हैं, उनको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड या फिर जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक, जैसे इसकी एग्जांपल आ गई, सपोज देखो हमारे पास CH4 है ना, मीथेन, तो इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दो, 2 निकालोगे तो 2 बचेंगे, तो 2 Cl लगा दो, Cl2। तो ये एग्जांपल है किसकी, जेमिनल डाई हैलाइड की। या फिर और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैं बोल दूं ये CH3 CH2 Cl2। आप देखो, यहाँ एक कार्बन के साथ दोनों Cl अटैच हैं, यहाँ भी एक कार्बन के साथ, एक ही के साथ दोनों Cl अटैच हैं, लेकिन यहाँ 2 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच हैं, 1 और 2। तो देखो, ये इनको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स या फिर जेमिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, जेमिनल, एक के साथ ही दोनों अटैच्ड हैं। ठीक, अब आप देखो, आपको पता है ना, विसिनल पोजीशन और जेमिनल पोजीशन पता चल गया ना। विसिनल का मतलब हो गया जब हैलोजन किस पे अटैच हो, 1 2 पे अटैच, और जेमिनल हो जब एक पे दोनों अटैच हों। और ये किसकी टाइप है, ये डाई हैलोजन कंपाउंड की टाइप है, मतलब ये हम किसके लिए लेते हैं, डाई हैलोजन के लिए। ठीक, आई समझ आपको। अब आप देखो, तीसरी हमारी टाइप है टर्मिनल डाई हैलाइड। ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही है, MSI टॉपिक है। तो आप देखो, इसकी एग्जांपल लिखो, यहां क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड विद टर्मिनल कार्बन्स। ये आप लिखो। आपको पता है टर्मिनल कार्बन कौन से होते हैं, टर्मिनल कार्बन होते हैं एंड वाले। तो आप देखो, इसमें एग्जांपल क्या हो सकती है, CH3
CH2 CH2 CH3, सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड है। तो आप देखो अगर मैं यहाँ से CH3 है ना, तो इसको मैं CH2 बना के एक Cl यहाँ अटैच कर दूँ और एक इसको हटाऊँ और यहाँ 2 बनाऊँ और यहाँ क्या अटैच कर दूँ, Cl अटैच कर दूँ। ठीक, तो आप देखो मैंने क्या किया, इस कंपाउंड के अंदर एक बार मैंने Cl को यहाँ अटैच कर दिया, एक यहाँ अटैच कर दिया। आप देखो टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाले, ये भी एंड वाला कार्बन है, ये भी एंड वाला कार्बन है। जब टर्मिनल कार्बन के साथ Cl मतलब हेलोजन जुड़े हो, उनको बोलते हैं टर्मिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ऐसा ही है। मतलब आपको मेन दो याद रखने, विसिनल और जेमिनल। ठीक, अगर देखो अगर एक क्लोरीन यहाँ और एक यहाँ लगा होगा तो कौन सा होगा, वो होगा हमारा विसिनल डाईहैलाइड। अगर एक यहाँ और यहाँ लगा होगा, ठीक ठीक है, अगर एक यहाँ और यहाँ लगा होगा एंड में, तो उसको आप बोलोगे कौन सा, टर्मिनल डाईहैलाइड। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये टर्मिनल तो टेक्स्ट बुक पे दिया भी नहीं है, ये ऐसा किसी और बुक पे थोड़ा सा दिया था, इसके लिए आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। टर्मिनल पे लगा हुआ है सीधा बस एंड पे। आई समझ आपको इतनी। अब आप देखो मैं आपसे बोलूँ, क्या ये जो बेंजीन है ना, ये जो टाइप्स हैं सिर्फ हेलो एल्केन की क्यों है, हेलो एरीन की क्यों नहीं है? देखो हेलो एरीन में आप एक टाइप ले सकते हो, आप बोल सकते हो ऐसा कि अगर इसमें यहाँ सपोज फ्लोरीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये 1-2 कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, 1 और 2 पे लगे हुए हैं, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये हमारा कौन सा है, 1 और 2 पे, और ये कौन सा है, विसिनल। होता नहीं है ऐसा, लेकिन आप बोल सकते हो ये विसिनल पोजिशन है, 1-2 पे लगाना विसिनल पोजिशन है ना। लेकिन एडजेसेंट पे, या मतलब एडजेसेंट पे एक के साथ एक लगा है तो विसिनल पोजीशन है। लेकिन अगर आप देखो जेमिनल पे कैसे बोलोगे, एक पे तो दोनों लग ही नहीं सकते, एक कार्बन पे यहाँ, क्योंकि ये हेलो एरीन है ना, ऐसा होता है हेलो एरीन, इसके ऊपर एक के ऊपर दोनों लग ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके एक के ऊपर एक ही हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते ही नहीं, तो ये तो यहाँ लग ही नहीं सकता एक के ऊपर 2। ठीक, और टर्मिनल तो यहाँ होते ही नहीं, मतलब वो तो सारी रिंग ही है, रिंग ही जुड़ी है। टर्मिनल किसको बोलोगे आप, क्योंकि पूरे बंद हैं तो बंद को टर्मिनल नहीं बोल सकते ना। ठीक है, क्लोज्ड है पूरा, तो इसलिए इनकी ये टाइप्स नहीं होती, इनके लिए यूज़ नहीं किया जाता, ये सिर्फ इनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, आई समझ आपको? अच्छा, तो इसको मैं साफ करता हूँ अभी, फिर हम देखते हैं ट्राई हैलाइड्स, ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स देखते हैं। तो आप देखो यहाँ इसमें क्या होते हैं, सीधा आप लिख लो, इसमें 3 हैलोजन एटम्स होते हैं, बस दैट्स इट। 3 हैलोजन एटम्स होते हैं इसमें। और कैसे कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूँ CHCl3, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, CH3CL3, ये हो सकता है। ठीक, ऐसा हो सकता है। और अगर हम ये हेलो एल्केन वाला है, हेलो एरीन वाला देखें तो कैसा हो सकता है, ट्राई हैलोजन। देखो बेंजीन के साथ 3 लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, सपोज ब्रोमीन लगा दिया, तो ये ट्राई हैलोजन ही हो गया ना। एग्जाम्पल, ये हेलो एरीन वाला है और ये हेलो एल्केन वाला, ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स ये होते हैं। ठीक, और आपको पता है ट्राई हैलोजन और ज़्यादा हैलोजन होंगे तो उनको हम बोलेंगे क्या, पॉली हैलोजन कंपाउंड। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 होंगे तो टेट्रा बोलेंगे, 5 होंगे तो पेंटा बोलेंगे, ऐसा होता नहीं, कभी कभी होते हैं कंपाउंड में। ठीक है, तो वो हम बोल देंगे इसको। तो एक और आप लिख लो, एक होते हैं, एक होता है हमारा, उनको बोलते हैं हम पर हेलो कंपाउंड्स, पर हेलो कंपाउंड्स। ठीक, पर हेलो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये आप देख लो। ठीक है, पर हेलो कंपाउंड कौन से होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हैलोजन एटम्स। यहां देखो, कंपाउंड्स containing only carbon and halogen atoms। आप देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हेलोजन होता है, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पर हेलो कंपाउंड्स। ठीक, आप लिख सकते हो कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड पर हेलो कंपाउंड्स। ठीक, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे मैं बोलूँ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें देखो सिर्फ कार्बन है और हेलोजन है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये इसकी एग्जांपल, आप इसको ऐड कर लो, CCl4 होता है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप सब इसको जानते भी हो। ठीक, तो ये ऐसे कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं पर हेलो कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन के बेस पे
आपको ऐसा एक क्वेश्चन भी मिलेगा टेक्स्ट बुक में, मैं आपको कराऊंगा। वहाँ आपको एक तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे, दूसरा आपको बताना पड़ेगा कौन सा विसिनल है, कौन सा जेमिनल है, कौन सा कैसा है। ठीक, चलो आगे देखें। ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन, मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन कैसी होती है। तो आप यहाँ एक पॉइंट ऐड करो कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यहाँ आप ऐड करोगे ऑन द basis of hybridization of कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से कार्बन एटम की, कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, मतलब वो कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, वही यहाँ लिखा है ना कि वो कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे अगर हम देखें तो क्या होता है, हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। हेलो एल्केन को दो किस्म में क्लासिफाई करते हैं। हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड इन टू वेज। ठीक, ये जो क्लासिफिकेशन है सिर्फ हेलो एल्केन के लिए। ठीक है, हेलो एरीन की क्लासिफिकेशन वही थी जो हमने पढ़ ली है। ठीक, क्योंकि हेलो एरीन में कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है, सिर्फ उसमें एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर लगा होता है, लेकिन हेलो एल्केन डिफरेंट किस्म का हो सकता है। ठीक है ना। आप देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन के बेस के ऊपर दो किस्म के होते हैं ऐसे कंपाउंड। ठीक है, दो किस्म के, कैसे कैसे होते हैं। एक होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दो किस्म कौन कौन सी होती है। एक होती है जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और उसके साथ ऐसा लिख लो आप sp3 कार्बन होता है और sp3 कार्बन के साथ X जुड़ा होता है, और दूसरी किस्म होती है हमारी sp2 कार्बन के साथ X जुड़ा होता है। sp2 कार्बन के साथ X जुड़ा होता है। X क्या होता है, X होता है हैलोजन। ठीक, तो दो किस्म की क्लासिफिकेशन होती है। कौन सी, एक में होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है और एक में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन जहां जुड़ा हुआ है। देखो हेलोरीन इसी के अंदर ही आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आस्ता आस्ता, आप टेंशन मत लो। ठीक, आप देखो कंपाउंड्स कंटेनिंग, लिखो क्या लिखोगे, फर्स्ट जो कैटेगरी है, फर्स्ट ये वाली जो हमने वहां लिखी क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, sp3 कार्बन X बॉन्ड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वही हमने वहां लिखा था। तो इसको आप अंडरलाइन करो और लिखो इसकी क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड। ठीक, तो आप देखो यहां आपको पता है, यहां आप लिख सकते हो एक लाइन कि इन दीज कंपाउंड्स क्या होता है, इसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड। ठीक है, इसमें हैलोजन एटम कहाँ अटैच होता है, अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या होता है, वही मैंने लिख दिया कि यहाँ हैलोजन एटम किससे अटैच्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक, तो ये जो होते हैं ये फर्दर 3 टाइप के होते हैं। ये जो कौन से, जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की और साथ में X जुड़ा होता है, ये कितने किस्म के होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, दीज आर ऑफ कितना 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं ये फर्दर। ठीक, तो आप देखो कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ। पहली टाइप होती है जिनको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। ठीक, पहली टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक, और हेलो एल्केन्स, वो जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना।
देखो ये एक्चुअल में पूरे के पूरे तो हैलोजन कंपाउंड्स है ना, हैलोजन और कार्बन के कंपाउंड है। हम बोलते हैं ऑर्गेनो हैलोजन, मतलब ऑर्गेनिक बोलते हैं कार्बन को और साथ में हैलोजन जुड़ा है, तो उन पूरी की क्लासिफिकेशन है ना, तो ये दोनों इसके अंदर ही आ जाएंगे। जो ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता चलना स्टार्ट हो गया होगा आस्ता आस्ता, ठीक है। देखो पहले कौन से होते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम, जिनमें हैलोजन एटम किससे अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, है ना। तो वो उनमें वो होते हैं 3 किस्म के। पहले होते हैं एल्काइल हैलाइड या फिर जिसको बोलते हैं हेलोएल्केन्स, ठीक। ये हमने पहले ही पढ़ा है। जो हमारे एल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन होते हैं उनमें क्या होता है, हैलोजन एटम किससे अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। हमने पहले एक लाइन लिखी थी, पहले ही पढ़ा था, ठीक है। तो आप यहां लिखो ये कौन से होते हैं, कंपाउंड्स इन विच WHICH which halogen atoms are attached, halogen atoms are attached to alkyl group, ठीक। ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन एटम कहाँ अटैच होते हैं, एल्काइल ग्रुप के साथ। एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होंगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे या फिर उनको हेलोएल्केन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इनमें कैसा आ जाता है, जिसमें हैलोजन एटम एल्काइल के साथ अटैच होंगी तो इसकी एग्जांपल आ जाती है, आप लिख सकते हो। एग्जांपल हो सकती है इसकी क्या, वही CH3X, ऐसा है ना। CH3 आपको पता है X, और इसको अगर आप खोल के लिखोगे ऐसे तो ऐसा होता है CH3, H यहाँ होता है, H यहाँ होता है, H यहाँ होता है और X यहाँ होता है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो आप देखो वो कार्बन जिसके साथ X जुड़ा हुआ है, X क्या है, हैलोजन, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ sp3। तो वही हम पढ़ रहे हैं, ऐसी के ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसके साथ जब हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक। तो एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन जो होते हैं ये इसमें आ जाते हैं। और आप देखो ये जो हेलोएल्केन्स होते हैं या फिर एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये कितने किस्म के होते हैं, 3 टाइप्स के। एल्काइल हैलाइड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो कैसा कैसा हो सकता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो ऐसा हो सकता है, ये जो हेलोएल्केन होते हैं ना, हेलोएल्केन वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां हैलोजन एटम किससे जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। और ये होते हैं 3 किस्म के। आप एक ऐसा लिख लो, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अब आप देखो तीनों के साथ हैलोजन लगा दो। यहाँ सपोज मैंने X लगा दिया, यहाँ भी मैंने X लगा दिया, यहाँ भी मैंने X लगा दिया। X क्या है, हैलोजन, ठीक। अब देखो अगर ये कार्बन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो हमें पता है। अगर ये कार्बन सारे के सारे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक, ऐसी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये कार्बन, ऐसी बॉन्ड्स है ना 4 कार्बन के साथ, अगर ये कार्बन एक हाइड्रोजन और 2 R ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। R ग्रुप क्या होता है, R ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप। R की जगह क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C है ना, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, ये हो सकता है। उसको बोलते हैं, इनको R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो एक पॉसिबिलिटी ये वाली है कि ये कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन जिसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कार्बन नहीं, 2 नहीं, यहाँ आप 1 कर लो। पहले देखो यहाँ कोई R ग्रुप नहीं है, यहाँ एक R ग्रुप कर लो, एक ये 2 हाइड्रोजन रहने दो, ठीक, और एक R ग्रुप कर लो, ठीक। यहाँ आप 2 R ग्रुप कर लो, R ग्रुप कर लो और एक हाइड्रोजन रहने दो। एक और बनाओ, ये X यहाँ यहाँ यहाँ। देखो इसको छोड़ो, इसको तो सीधा देखो ना, इसके लिए कोई नाम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रुको आप देखो यहाँ आप लगा दो 3, इसको मान लो ऐसे कर लो, 3 कैटेगरीज बना लो इसकी। इधर क्या लगा दो, इधर R लगा दो, इधर R लगा दो, इधर R लगा दो। आप देखो यहाँ
ये तो सीधा ये क्या है, इसमें जो हेलोजन एटम है वो मिथाइल से जुड़ा हुआ है, ठीक, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है जिसमें जो हेलोजन एटम है ना, इसको तो आप सीधा बोल दो कि ये क्या है, ये इसमें सीधा हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, मिथाइल से जुड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। आप देखो हम ये देखेंगे कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, हमने देखा ना 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ऐसे हैं कि वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ एक आर ग्रुप है, मतलब वो कार्बन जो है एक आर से जुड़ा हुआ है। एक आर का मतलब है आर की जगह CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं ऐसे, यहाँ X जुड़ा हुआ, सपोज X की जगह हमारा Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ R की जगह CH3 है और यहाँ H है और यहाँ H है। अब देखो ये इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक। इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। और ये हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसके जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, एक R के साथ अटैच है, ठीक है। एक कार्बन है ना यहाँ, तो एक R के साथ अटैच है डायरेक्टली। तो ऐसे होते हैं। दूसरी कैटेगरी है, यहाँ ये हेलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 R से अटैच है। और ये कौन सा है, जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मतलब 3 R से अटैच है, ठीक। अभी हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो आप देखो ऐसा हेलो एल्केन, देखो ये हेलो एल्केन की एग्जांपल है, हेलो एल्केन की टाइप्स हैं। ऐसा हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डायरेक्टली एक आर से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री या फिर बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन बोल सकते हैं। आपको पता होगा अगर एक कार्बन है जिसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब है ये कार्बन जिसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मतलब 2 R से अटैच है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी को 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी को, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। देखो ये अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल और हैलाइड, ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया कौन सा, इसमें एक कार्बन जिसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा ग्रुप, हेलोजन, ये डायरेक्टली 3 से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी, ठीक। टर्शियरी या फिर 3 डिग्री आगे लिखोगे अल्काइल हैलाइड या फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक। तो ये 3 किस्म के होते हैं और इसके लिए हम कभी कभी 0 डिग्री वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए उतना वर्ड यूज़ नहीं होता है। सेम हमारा टाइप्स जो होती हैं हमारी 3 ये होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ही है, ये तो एक ही, इसकी तो कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन इनकी कैटेगरी होती है। देखो ना, आर की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। ये सिर्फ मिथाइल से बना हुआ है, देखो यहाँ सिर्फ मिथाइल से, तो यहाँ HH लगा हुआ है और तो कुछ हम लगा नहीं सकते, तो इसलिए इसको कभी कभी 0 डिग्री भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको रहने दोगे यहाँ, आप बोलोगे इसमें कार्बन के साथ सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो ये एक ही कंपाउंड है, ऐसा एक ही कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है, ठीक। और ऐसी पूरी कैटेगरी है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक इसको साफ करके थोड़ा सा देखो, मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, ठीक। और दूसरी हमारी एग्जांपल है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ F है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक। और तीसरी हमारी एग्जांपल है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है और यहाँ H है, ठीक। और फोर्थ एग्जांपल है हमारी CF और यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ हमारा H है, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ, तो हमारे पास है C के साथ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ऐसा। तो आप बताओ कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। देखो आपको मैं एक बार फिर बोल दूं, कार्बन के साथ X जुड़ा हुआ है और साथ में अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, जिसके साथ X जुड़ा है, अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी बोलेंगे, अगर वो कार्बन 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, अगर वो कार्बन 3 से जुड़ा है तो टर्शियरी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका देखो आगे आपको पता चल जाएगा, इसको मिथाइल ही बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं बोलते, ठीक है, मिथाइल बोलते हैं इसको, मतलब ऐसे वाले ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं ना। 1 डिग्री 2 डिग्री हम यहाँ देखते हैं, ठीक। अब आप देखो यहाँ, इसको आप पहचानो, देखो ये हेलोजन है, हेलोजन यहाँ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है,
ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देखो ये कौन सी कैटेगरी आ गई, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, सेकंड डिग्री, मतलब ये कौन सा है, सेकेंडरी हेलोएल्केन है, या फिर इसको सेकंड डिग्री भी बोलते हैं, 2 डिग्री। ठीक, ये तो वो मिथाइल वाला केस है। देखो ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये 1H 2H 3H के साथ जुड़ा हुआ है, मिथाइल वाला केस है। ठीक, ये देखो, अच्छा ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 2 हेलोजन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा है, 1 डिग्री, मतलब या फिर प्राइमरी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक, ये देखो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन, तो कौन सा बोलेंगे, टर्शरी हेलोएल्केन। ठीक, और ये देखो ये फ्लोरीन हेलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम बोल देंगे कौन सा, 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकंड डिग्री या फिर सेकेंडरी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ये जो है ना, ये CH3 यहाँ लिखा है, लेकिन अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो ये एक्चुअल में ऐसा है, ये C यहाँ लगा हुआ है, इसके साथ H3 लगे हुए हैं, ये आपको पता है। ठीक, तो तभी हम बोल रहे हैं ना ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये 3 किस्म के क्या होते हैं, एल्काइल हैलाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी आप दूसरा देखो, ये हम क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3x बॉन्ड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें वो कार्बन जिसके साथ x जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो आप इन सब कंपाउंड में देख लो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। इसमें देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो 4 बॉन्ड्स बना रहा है sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, 4 बॉन्ड्स बना रहा है ना ये कार्बन, और इस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है हेलोजन। यहाँ भी देखो इस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है और ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो sp3, इसकी भी sp3। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वो इसको मैं साफ कर देता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप देखो हम दूसरे किस्म के देखते हैं, 3 टाइप के होते हैं ना ये, तो दूसरी टाइप इसकी होती है एलाइल हैलाइड्स। आप लिखो B करके लिखो, दूसरी टाइप कौन सी होती है, एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स। पहली कौन सी थी, एल्काइल हैलाइड, और दूसरी है एलाइल हैलाइड्स। ठीक, एलाइल ALLYL, एलाइल हैलाइड्स। तो आप देखो एलाइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन, देखो यहां लिखो कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, compounds in which halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon, to an sp3 hybridized carbon। ठीक है, next to sp2 hybridized carbon, next to sp2 hybridized कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें देखो कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच तो होता है, लेकिन वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके नेक्स्ट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब उसके नेक्स्ट का मतलब है उससे जुड़ा होता है। अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड। ठीक है, देखो ये भी हैलोजन वाले कंपाउंड की एग्जांपल है ना, जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल में आप लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये कंपाउंड है। इसको आप देखो ये तो एल्काइल हैलाइड ही है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ही है, ये एल्काइल ग्रुप है, इतना एल्काइल हैलाइड है, फिर हेलो एल्केन ही है इतना। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड है। तो आप देखो यहाँ देखो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो ये ऐसा है ना, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, ये यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अभी बताया था ना, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिंगल बना रहा है, जो एक डबल बनाता है उसकी sp2 होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, हैलोजन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू sp2 हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स। ठीक, आई समझ आपको, इनको बोलते हैं एलाइल हैलाइड्स। और एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, जैसे मैं बोलूं ये हमारा एक कंपाउंड है, इसमें सिर्फ यहाँ एक डबल बॉन्ड है,
ये एरीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन आपको पता है कौन सा होता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि इस जगह देखो, इस जगह हमारा X जुड़ा हुआ है, इस जगह आप देखो ये कार्बन ने इसकी देखो 1 2 3 और एक और बॉन्ड इसकी होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये आपको पता है एक और बॉन्ड होती है, हम उसको दिखाते नहीं, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला में उसको हम शो नहीं करते। तो देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये वाला, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस केस में हैलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऊपर, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है sp2 के नेक्स्ट है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है, ये भी कौन सा एलाइल हैलाइड है ना। इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड, ठीक है। और एक और किस्म के होते हैं, 3 किस्म के थे ना, पहला था अल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइल हैलाइड, और इसके बाद एक और होते हैं उनको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। सी लिखो आप, बेंजाइल हैलाइड्स, बेंजाइल हैलाइड्स। ये कौन से होते हैं, ये भी कुछ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जैसे ही हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे, लिखो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक। अगर हैलोजन एटम उस कार्बन के ऊपर अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन साथ में बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड, ठीक। इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है हमारी, इसके साथ यहाँ एक CH3Cl लगा हुआ है। अब आप देखो जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है उस कार्बन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो ये sp3 आएगी, क्योंकि अगर आप ये CH3 नहीं, यहाँ CH2 आएगा, ठीक, ये CH2 है। अगर आप देखो CH2 आएगा ना यहाँ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक CH ऊपर एक CH नीचे आएगा, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, या आप बोल सकते हो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट है। तो ऐसे को हम बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड्स, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड। तो इसको, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं ना। तो हैलाइड यहाँ क्या है, हैलोजन, तो इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 किस्म के हमारे कंपाउंड्स थे, कौन से, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने देखा था sp3 या कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और साथ में X जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आप देखो कौन कौन से थे, पहला था हमारा हेलो एल्केन था, उसकी 3 फर्दर टाइप थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसके बाद हमारा एलाइल हैलाइड था, जिसमें हमारा जो हैलोजन था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा था, लेकिन वो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वो किससे जुड़ा था, sp2 से, ठीक। और तीसरे थे हमारे बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में sp3 कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, लेकिन वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। अब आप देखो ये हमारी टाइप खत्म हो गई sp3CX वाली। अब हम देखेंगे वो कंपाउंड जिनमें हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक। बहुत शॉर्ट है तो इसको साफ करते हैं, फिर वो देख लेते हैं। तो आप देखो यहाँ लिखा है कंपाउंड कंटेनिंग, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ sp2CX बॉन्ड, मतलब अब यहाँ sp2CX बॉन्ड का मतलब है हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि इसमें क्या होता है, इन these compounds halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में क्या होता है, हैलोजन एटम किससे बॉन्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हो, इसमें क्या होता है, एक CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ जोड़ दो Cl,
अब आप देखो ये हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे आपको बताया था, जो डबल बॉन्ड बनाता है उसकी sp2 होती है, तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है। और इसमें एग्जांपल क्या आ जाती है, ये वाली, ठीक। आप देखो ये इसमें एग्जांपल आती है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर लगा दो आप x का मतलब हैलोजन। आप देखो बेंजीन रिंग में सारे के सारे जो कार्बन होते हैं सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये सब sp2 है। अगर आप देखोगे तो आपको बताया था मैंने अभी कि यहाँ ऐसी बेंजीन रिंग है ना, एक एक इधर भी होता है, ठीक, एक एक इधर हाइड्रोजन लगा होता है। इस कार्बन को चेक करो तो ये जो कार्बन है यहाँ लगा हुआ है, ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये कार्बन, ये वाला कार्बन भी एक डबल बॉन्ड, ये भी एक डबल बॉन्ड। जो एक डबल बॉन्ड बनाता है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है ना, तो ये भी sp2 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाली कैटेगरी भी यहाँ आ जाती है, ठीक है। और ये कौन सा है, ये देखो ये एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है ये, ठीक, एराइल हैलाइड है, ये हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हमने देखा ये एराइल हैलाइड है, ठीक। और ये कौन सा है, ये जो कंपाउंड है हमारा, इसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक, विनाइल हैलाइड्स। देखो जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं ना कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच है तो उसमें दो किस्म के होते हैं हमारे, दो किस्म के होते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे विनाइल हैलाइड या फिर इनको विनाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं एराइल हैलाइड। ये दो किस्म के होते हैं, फर्स्ट ये होते हैं, सेकंड ये होते हैं, दो किस्म के होते हैं। तो अगर जो हमारा हैलोजन है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स, ठीक, विनाइल हैलाइड्स। और अगर वो किसके साथ अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जैसे ये एग्जांपल ले लूँ मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ ये क्लोरीन है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो ऐसे को हम, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एराइल हैलाइड्स। तो ये कौन सा है, एराइल हैलाइड है, और ये कौन सा विनाइल हैलाइड है, ठीक। और आपको समझ में आया, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ा हुआ है या फिर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स, मतलब या फिर विनाइल हैलाइड्स। और अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, क्योंकि इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है, sp2 होती है, और इसमें भी इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड, इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड। और एग्जांपल थोड़ी सी इनकी देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैं बोलूं, आप देखो यहाँ इस विनाइल हैलाइड की एग्जांपल अगर आप देखो तो यहाँ इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ विनाइल हैलाइड की। सपोज ये मैं मान रहा हूँ, ठीक, यहाँ जुड़ा हुआ है हमारा Cl और ये डबल बॉन्ड है, ये हो सकता है, और ऐसा है, ठीक, और यहाँ ये जुड़ा हुआ है F, ये दोनों अलग कंपाउंड है, ठीक है, ये F जुड़ा हुआ है यहाँ, ठीक। अब आप देखो क्या ये विनाइल, इसको विनाइल हैलाइड बोलोगे? इसमें ये देखो ये बेंजीन तो है नहीं, बेंजीन कैसी होती है, ऐसी होती है, बेंजीन तो ये है नहीं, ये यहाँ एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन है ना, उसके बीच में ये एक मतलब साइक्लोहेक्सीन है, ये यहाँ डबल बॉन्ड लगी है, और आपको पता है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ Cl जुड़ा है, तो ये कंपाउंड को हम, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, ठीक है, विनाइल हैलाइड, इसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड्स। और ये भी तो वैसा ही है, देखो ये यहाँ कार्बन है, इसके साथ ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसके साथ F जुड़ा हुआ है, ये भी विनाइल हैलाइड है, ये विनाइल हैलाइड है, ठीक। तो ये जो है हमारा एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड की क्या एग्जांपल हो सकती है, और आप देखो ऐसा करके यहाँ लगा दो F, तो ये क्या है, एराइल हैलाइड, और ये क्या, विनाइल हैलाइड। तो आप बोलोगे sp3 कार्बन के साथ अगर हैलोजन अटैच है तो वो कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। कौन कौन से होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं, उसके बाद एलाइल हैलाइड होते हैं, हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड, फिर एलाइल हैलाइड, और फिर कौन से होते हैं, तीसरा कौन सा था हमारा, हमने देखा था ना अभी, तीसरा था बेंजाइल हैलाइड, ठीक। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं विनाइल हैलाइड और एक होते हैं एराइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड होते हैं अगर हैलोजन CC डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे विनाइल हैलाइड। तो अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड। तो आप देखो इसका नाम क्या होगा ये बता दो, विनाइल हैलाइड बोला है ना, तो विनाइल तो विनाइल है, हैलाइड की जगह यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ क्या बोलेंगे, विनाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम होगा विनाइल क्लोराइड, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया है और लेंथी हो गया है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट था, तो इसको मैं इतना ही रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड और हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपना ध्यान रखो, फिर इसको देखो अच्छे से,
कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।